स्वागत है बच्चों एनके क्लासेस में। और आज हम क्लास 10th का अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकालेंगे। कि फोकस दूरी का सूत्र कैसे बनता है उसे सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हमने एक डायग्राम बनाया अवतल दर्पण के लिए। यहाँ पर हमने वस्तु को रखा है अनंत और सी के मध्य। ये आपका सी बिंदु है यानी वक्रता केंद्र बिंदु। तो जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहली किरण समांतर लिया और इसे हमने एफ से निकाल दिया, दूसरी किरण को सी से लिया और सी से ही वापस लौट जाता है। ये प्रतिबिंब बनाने के नियम में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये डायग्राम आपका बन गया। जो ये ए बी है वो तो है आपका वस्तु और ए डैश बी डैश है वो है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। माना जितनी भी इसमें दूरियां ली हैं वो हमने कोऑर्डिनेट के हिसाब से ली हैं। जैसे ये आपका एक्स लाइन है और ये वाई लाइन। इस साइड चलने पर हम प्लस में चलते हैं और इस साइड चलने पर हम माइनस में चलते हैं। तो देखिए पी बिंदु जो है वो आपका कटान बिंदु जैसे ऑर्गन होता है ये है, इसी के रेफरेंस में हम दूरी नापेंगे। यानी जो पी बिंदु है वो रेफरेंस पॉइंट है आपका। अगर पी बिंदु के इस साइड चलेंगे तो प्लस और पी बिंदु के इस साइड चलेंगे वस्तु की ओर तो माइनस में रखना है। जितनी भी दूरियां लोगे आप माइनस में लोगे इसमें। तो यहाँ पे वस्तु है, वस्तु ए बी है, तो ए बी के लिए हमने दूरी जो ली है वो माइनस का क्यू लिया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा माना पी और बी, पी और बी ये क्या है, तो ये आपका माइनस क्यू के बराबर है। और ये है क्या, तो वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है बच्चों, वस्तु की दर्पण से दूरी। इसके बाद नेक्स्ट v की बात करते हैं। तो v क्या है इसमें, ये आपका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का पॉइंट है इसका बी डैश और नाप कहाँ से रहे हम पी से, यानी पी से इधर चल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा पी बी डैश बराबर माइनस का v, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ठीक है बच्चों, इसके बाद f की बात करते हैं। तो ये आपका जो है फोकस दूरी है, इसलिए पी एफ को हम माइनस एफ, अर्थात ये आपका दर्पण का फोकस दूरी। ठीक है, इसके बाद ये आर है। तो आर कहाँ से लिया गया है, सी बिंदु से, यानी पी सी ये क्या हो जाएगा माइनस का आर, अर्थात वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो जितने भी आपने डायग्राम में दूरियां मेंशन किया है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब हम आगे चलते हैं। इस चित्र में आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ए बी और सी, यानी ऊपर वाला एक त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आ रही है प्रतिबिंब से जो आपका बन रहा है सी बी डैश ए डैश। ठीक है, तो एक त्रिभुज तो ये और ये बन गया। दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा आपका एम एन से। तो एम एन से कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एम एन एफ और दूसरा एफ बी डैश ए डैश। ठीक है बच्चों, तो इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं और एक एक करके इससे इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो सी बी डैश ए डैश, सी बी डैश ए डैश। ठीक है, यानी ये वाला त्रिभुज और ये छोटा सा त्रिभुज, ये दोनों ही त्रिभुज को लेते हैं। और ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, तो ये समरूप त्रिभुज होंगे आपके, समरूप।
त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज हैं। इसलिए इनमें क्या होता है कि जो संगत भुजाएं होती हैं, पहले त्रिभुज में संगत भुजा हमने ए बी लिया और दूसरे त्रिभुज में संगत भुजा क्या है, ए डैश बी डैश है। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ठीक, हम इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो क्या बनेगा, हमने लिया ए बी और ए बी के संगत हो गया आपका ए डैश बी डैश, बराबर होगा दूसरी भुजा कौन सी है, बी सी। तो बी सी के संगत दूसरे त्रिभुज में कौन सा भुजा है, तो सी बी डैश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी बी डैश। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इसी समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम एम एन के रेस्पेक्ट में, यानी एम एन से बनने वाले जो त्रिभुज है, जैसे एम एन एफ और इसके बाद दूसरा त्रिभुज है एफ बी डैश ए डैश। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एम एन एफ तथा दूसरा त्रिभुज होगा एफ बी डैश ए डैश। ठीक है, ये कैसे त्रिभुज हैं, तो ये भी आपके समरूप ही होंगे, समरूप त्रिभुज। तो इसमें भी वही अनुपात वाला नियम लगेगा, देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें जो भुजा है आपकी एम एन है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एम एन। हमने एम एन लिया और इसके संगत में जो भुजा होगी दूसरे त्रिभुज में वो होगा ए डैश बी डैश। तो हमने यहाँ पर ए डैश बी डैश लिया, इसको बराबर करेंगे, दूसरी भुजा लेते हैं हम एन एफ। तो हमने एन एफ लिया और इसके संगत दूसरे त्रिभुज में जो भुजा होगी वो होगी एफ बी डैश। तो हमने यहाँ पर एफ बी डैश लिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, ये जो एम एन है, एम एन जो लाइन है वो आपकी वस्तु के ठीक बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली जो किरण है समांतर है मुख्य अक्ष के। तो ये तो लाइन आप कहीं भी ले लो इक्वल ही होगा, यानी एम एन बराबर हो गया ए बी के। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि एम एन इज इक्वल टू ए बी। ये एम एन आपका वस्तु की लंबाई के बराबर हुआ। तो हम क्या करेंगे, जहां पर एम एन आ रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, ए बी। तो हम ए बी को रख देते हैं, यानी एम एन रिप्लेस हो गया ए बी से। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ बी डैश। ये आपकी इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को बराबर रखना है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आ रहा है, यहाँ भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आ रहा है। तो लेफ्ट साइड के बराबर है, तो राइट साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट करें। एक और समीकरण 2 को जब हमने बराबर रखा तो हमें ये प्राप्त हुआ बी सी अपॉन सी बी डैश एन एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है बच्चों, अब हम इसका जो है मान चित्र से देखकर रखते हैं। देखिए बी सी कहाँ पर है, बी सी, ये वाली जो दूरी है बी सी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो बी सी का मान अगर आप रखना चाहते हैं तो पी के रेस्पेक्ट में क्या रखेंगे। अगर हम P से B लें, यानी PB लें और इस PB में से हम माइनस कर दें PC को, तो हमारे पास शेष क्या बचा, BC। यानी बड़े में से इतना छोटा सा हमने घटा दिया। तो देखो PB, अब देखो BC को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, PB
माइनस करूंगा मैं पी सी, तो पी सी यानी बी सी बनाने के लिए मुझे पी बी में से पी सी को माइनस करना पड़ेगा। इसे आप चित्र से भी समझ सकते हैं, पी बी माइनस क्या पी सी, तो हमारे पास केवल बी सी बचेगा जो कि हमें यहाँ पर रखना था। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब देखते हैं सी बी डैश। सी बी डैश कहाँ पर है, ये रहा सी बी डैश, तो इसको भी हम पी के रेस्पेक्ट में क्या लेंगे, पी सी, तो हमने लिया पी सी और इसमें हम माइनस करेंगे पी बी डैश, तो हमने माइनस किया पी बी डैश, यानी इस बड़े में से ये छोटा सा पद हमने घटा दिया, तो ये हमारे पास सी बी डैश का मान आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं डायग्राम से कि जब पी सी में से पी बी डैश घटेगा तो क्या बचा, सी बी डैश, तो वही हमने इसको बना दिया, सी बी डैश को पी के रेस्पेक्ट में बना दिया। ठीक है, बराबर अब देखिए एन एफ है, एन एफ कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ समझते हैं, ये जो द्वारक है एम एन, ठीक है, आप इसको ऐसा समझो कि ये कोई लाइन है, जैसे ये दर्पण बना हुआ उसी टाइप से हमने बनाया इसको। अगर मैं यहाँ से एम लेता हूँ इस तरह से, तो ये जो नीचे वाली डिस्टेंस है, ठीक, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, जो नीचे वाली डिस्टेंस है एक्स लाइन में, जैसे जैसे मैं द्वारक को कम करता जाऊं तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक इसी तरह से ये जो एम एन लाइन है, इसको हम मानकर चलते हैं कि ये बहुत छोटा है, द्वारक इसका बहुत छोटा है। छोटे का मतलब ये जो एम बिंदु है ये लगभग कहीं ना कहीं इसके आसपास होगा, और जब यहाँ से हम इसको नीचे मिलाएंगे तो ये बिंदु जो है एन वो पी बिंदु के लगभग लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो एन बिंदु पी बिंदु के लगभग लगभग बराबर होगा, तो ये जो एन एफ दूरी है इसको हम किसके बराबर रखेंगे, पी एफ के बराबर, यानी एन एफ जो है वो लगभग लगभग किसके बराबर हुआ, पी एफ के। ठीक है बच्चों, इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे जैसे एम यहाँ शिफ्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे ये दूरी नीचे की कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और ये इतना कम होता है कि लगभग लगभग एन पी के ऊपर आ जाता है, इसलिए एन एफ को हम पी एफ के इक्वल लेते हैं। तो जहाँ पर एन एफ आ रहा है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, पी एफ। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या है बटे में एफ बी डैश, तो एफ बी डैश कहाँ पर है, ये रहा एफ बी डैश, इसको भी पी के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश, तो पी बी डैश, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, पी बी डैश लिया, इसको हम माइनस करेंगे पी एफ से, तो हमने यहाँ लिखा पी एफ। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं, इसका मान रखते हैं कि करके। सबसे पहले देखिए पी बी का मान कितना है, माइनस यू, तो हम यहाँ पर माइनस यू इसका मान रखते हैं, फिर माइनस आया। अब देखो पी सी, तो पी सी का मान कितना है, आर माइनस आर, यहाँ से देखिए अगर लाइन डालें तो ये वाली जो दूरी है वो माइनस आर है, यही आपका पी सी का मान है, तो पी सी की जगह हम रखेंगे माइनस आर। ठीक, फिर नीचे क्या है पी सी फिर दोबारा आ गया, अभी हमने देखा उसका मान कितना आया माइनस आर, तो यहाँ पे सीधा हम माइनस आर रख देते हैं, फिर माइनस। अब देखते हैं पी बी डैश, यानी पी से बी डैश, ये जो डिस्टेंस है कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी हम इसमें लेते हैं माइनस भी में। यहाँ से देखिए पी बी डैश, तो ये दूरी कहाँ से यहाँ से यहाँ तक है, कितना है माइनस वी, तो हम यहाँ पर माइनस वी रखेंगे। इसके बाद आ जाओ पी एफ, पी से एफ तक की दूरी, तो पी से एफ तक की दूरी क्या है, एफ यानी फोकस दूरी, तो इसको हम माइनस एफ रखेंगे। इसके बाद नीचे क्या है पी बी डैश, तो पी से बी डैश तक की दूरी अभी हमने देखा किसके बराबर रखा था, भी के, तो हम इसको भी माइनस भी रखेंगे। इसके बाद फिर माइनस आया, फिर से पी एफ आ रहा है, तो पी एफ हमने एफ के बराबर रखा था, तो इसको भी हम एफ के बराबर ही
रखेंगे। यानी सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब देखिए जहां पर आर आ रहा है आर, तो आर के लिए हम जानते हैं एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, R बटा 2। तो इससे अगर हम R का मान निकालें तो R बराबर हो जाएगा 2F। ठीक है बच्चों, इस R का मान हम यहाँ पर क्या रखने जा रहे हैं 2F। तो रखिए माइनस का U, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और R की वैल्यू क्या आई 2F, तो हमने यहाँ पर सीधा 2F रख दिया। इसके बाद फिर माइनस का R है तो R की वैल्यू 2F, तो यहाँ भी हम 2F रखेंगे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V। अब आगे देखते हैं, फिर माइनस का F और नीचे क्या है माइनस का V, माइनस माइनस प्लस का F। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। सबसे पहले माइनस यू की गुणा करते हैं माइनस V से, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये हो गया आपका प्लस और u इंटू वी, इसकी गुणा v के साथ हो गया। अब 2f की गुणा v के साथ कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 2f की गुणा हमने v के साथ करा, तो ये हो गया आपका 2fv। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर माइनस u की गुणा f से करते हैं, तो माइनस का u और प्लस का f, तो यहाँ पर माइनस प्लस से तो माइनस बन गया और u की f में गुणा हुई, तो ये आपका u f हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमने ऊपर वाले की गुना इसके नीचे वाले से गुना कर दिया, यानी इसका अंश इसका हर आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये मान आ गया। इसके बाद क्या है बराबर, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या है f और यहाँ पे क्या है माइनस 2f, यानी पहले तो देखो माइनस माइनस को प्लस कर दो और f की मल्टीप्लाई 2f से हो गया, तो ये हो जाएगा पर 2f स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर माइनस f की मल्टीप्लाई v के साथ करो, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा फिर से माइनस, और f की मल्टीप्लाई v से हुआ, तो ये हो गया आपका f इंटू v। ठीक, अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको काट दो। यहाँ देखो बराबर से पहले 2f स्क्वायर है, यहाँ भी 2f स्क्वायर है, इससे तो ये सीधा खत्म हो गया। अब जो बचा उसको हम लिखते हैं, तो देखिए क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास u इंटू वी। ठीक है, इसके बाद देखो प्लस है तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, पहले शुरू का पद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस में ही माना जाएगा। इसके बाद क्या है माइनस यू एफ और यहाँ पे एफ भी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं माइनस का यू एफ यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो 2f भी है इसको हम बराबर के इधर भेजते हैं, तो ये माइनस का जाकर उधर प्लस का क्या हो गया 2fb, ये माइनस का बराबर के उधर जाके प्लस का बन गया, और यहाँ पर क्या था पहले से माइनस का f इंटू भी मौजूद था। तो अब क्या हुआ, अब इसको ऐसा देखो कि 2x में से एक x गया तो क्या बचा x, इसी तरह से 2fb में से एक fb गया तो क्या बचा fb। चाहे तो आप कॉमन लेके कर लो, fb कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 क्या होता है 1। तो चलिए देखते क्या बनता है, यू भी माइनस का यू एफ, और यहाँ बचा हमारे पास केवल f इंटू वी। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को u v f से, ठीक है तीनों ही पद ले लिया हमने, u v f से भाग देने पर यानी सबके बटे में अलग अलग रखना है। तो कैसे होगा, यहाँ चलते हैं। जब हम इसको सभी पद को u v f से भाग देंगे तो पहले में क्या आया u, फिर v, तो नीचे क्या आ गया u v f, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमने u
एफ रखा और नीचे यू वी एफ रखा, फिर बराबर है तो बराबर लगा दो। यहाँ पे क्या बचा, एफ वी, तो हमने एफ वी रखा और नीचे क्या रखोगे, तो यू वी और एफ। अब आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला कौन सा बनने जा रहा है। इसको मैं रख कर देता हूं। चलिए, अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको हम काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यू से यू खत्म, वी से वी खत्म, ठीक है। इसमें क्या खत्म होगा, यू से यू समाप्त और एफ से एफ समाप्त। इसमें क्या समाप्त हुआ, एफ से एफ खत्म, वी से वी खत्म। तो जो बचा उसे अब हम लिख देते हैं। यहाँ बचा हमारे पास केवल 1/f, ठीक है। यहाँ क्या बचा, तो माइनस लगा दो क्योंकि माइनस है बीच में, और ये हो जाएगा 1/v। फिर बराबर का निशान लगाओ, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1/u, ठीक। अब देखो ये जो माइनस का है ये बराबर के इधर जाकर प्लस बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/, ये उधर जाके प्लस बन गया तो 1/v, और ये पहले से प्लस का था तो 1/u, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपका दर्पण का फोकस दूरी का फार्मूला निगमन हो गया। यही आपका फाइनल फार्मूला है, इसे आप पूरे तरीके से नोट कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। इसे आप जरूर एक बार करके देखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू।